बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरवाजा खोलते हुए पूछा, क्या आपको गीत मिला? जल्दी बताइए ना, क्या आपको गीत मिला? कांतिलाल ने चमकती हुई आंखों से बड़ी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मेरी प्यारी विद्यावती, सबसे महंगा गीत खरीद कर लाया हूँ। विद्यावती की खुशी का ठिकाना ना था। वह तुरंत गीत सीखने बैठ गई। आप लोग भी सब गाइएगा। खोदे खर खर, खोदे खर खर, सर के सर, सर सर के सर सर, देखे डगर मगर, देखे अलंग पलंग, कूदे अलंग पलंग। ये गीत उसने कई बार गाया। विद्यावती थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को वह बिस्तर पर गई, नींद नहीं आई। उत्साह में वह फिर उठी, रसोई में गई और गीत का अभ्यास करने लगी। कुछ अनाज पीसना बाकी था तो वह पीसते हुए गाना शुरू किया। खोदे खर खर, खोदे खर खर, सर के सर सर, सर के सर सर, पलंग पलंग। नहीं नहीं, क्या कांति ने ऐसे ही गीत गाया था? फिर से गाती हूँ। मैं इसे पूरी तरह सीखना चाहती हूँ। कल सुबह मुझे सहेलियों के साथ जो गाना है, यह उसने सोचा। उसी वह रात गांव में चोरी के लिए निकला था। उस रात उसने विद्यावती और कांतिलाल को घर को निशाना बनाया। दीवार पर छेद खोदते हुए ढंगा सोच रहा था, पिछला घर बेकार था, बस कुछ सिक्के और पुराने कपड़े ही मिले। ये घर भरा हुआ लगता है, शायद थोड़ा सोना मिल जाए। तभी उसने दीवार को खोदना शुरू किया। खोदे खर खर, खोदे खर खर, खोदे खर खर, खोदे खर खर। अरे नहीं, ये मुझे खोदते हुए किसने देख लिया? और पीछे तो विद्यावती अपना रियाज कर रही थी। वह डर गया, झाड़ियों के पीछे छिप गया। कुछ मिनट बीते, कुछ नहीं हुआ। ढंगा ने सोचा, अब तो सब सुरक्षित है। वह छेद से घर में घुस गया। फिर विद्यावती ने अगली पंक्ति का रियाज शुरू किया। सर के सर सर, सर के सर सर, सर के सर सर, सर के सर सर। ढंगा चौंक पड़ा। उसने विद्यावती को देखा, वह अनाज पीसने में मगन थी। शायद उसने मुझे नहीं देखा। मैंने सोचा, आगे बढ़ने की कोशिश की। उस चोर ने जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, विद्यावती ने फिर से गाना शुरू किया। देखे डगर मगर, देखे डगर मगर, देखे डगर मगर, धड़ाम। वह घबरा गया। छोटे छेद से बाहर निकलते हुए खुद को चोट पहुंचा दी। उसने मुझे देख लिया, पक्का देख लिया, वरना ऐसे क्यों गाती? ये तो मेरे दिमाग को भी बढ़ रही है। मैं क्या करने वाला हूँ पहले से ही सोच रही है। चोर वहां से भागा। विद्यावती को तो कुछ नहीं पता था। वह मस्ती में गाना गा रही थी। कूदे अलंग फलंग, कूदे अलंग फलंग, कूदे अलंग फलंग। ये मुझे अभी भी देख रही है। मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। ढंगा जान बचाकर वहां से भागा। अगली सुबह कांतिलाल ने दीवार में छेद देखा। उसे लगा कि चोरी हो गई, पर सब कुछ सुरक्षित था। उसने विद्यावती को पुकारा, विद्यावती, ये दीवार में छेद तो देखो। लगता है कोई घर में घुस आया था, पर कुछ चोरी नहीं हुआ। तुम रात को क्या कर रही थी? क्या तुमने कुछ देखा? मैं तो तुम्हारा लाया हुआ सबसे महंगा गाना और उस गीत का अभ्यास कर रही थी, विद्यावती ने मुस्कुराते हुए कहा। कांतिलाल हंस पड़ा। हा हा हा, ये गीत सच में बहुत अच्छा और महंगा है। इसने चोर को भी भगा दिया। उस दिन जब विद्यावती अपनी सहेलियों से मिली, उसने गर्व से कहा, मेरे पति बाजार से एक शानदार महंगा गीत खरीद कर लाए, जैसा तुमने कहा था। इसने हमारे घर को चोर से भी बचा लिया और चोर को भी भगा दिया। ओह, ये कितना सुंदर गीत है। सहेलियां हैरान रह गई। क्या सच में? और वो भी विद्यावती के साथ मस्ती में गा रही थी। खोदे खर खर,